दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में प्रदूषण से राहत के साथ ही आज से पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी ग्रेड 4 के नियम रहेंगे लागू। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। चंडीगढ़ और पंजाब के विकास के मुद्दों को लेकर की चर्चा। और हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को मंजूरी। हरियाणा में 3600 करोड़ रुपए से चलेगा स्वच्छ वायु अभियान। अगले साल का लक्ष्य, कहीं न जले पराली। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा में आज से पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के स्कूल खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी कक्षाओं को ऑनलाइन से हटाकर हाइब्रिड मोड पर करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू ग्रेड 4 के अन्य नियमों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक AQI घटता हुआ नहीं पाया जाता, तब तक ग्रेड 4 के तहत निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दिल्ली, एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली में आज सुबह AQI सबसे अधिक शादीपुर में 375 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी उपायुक्तों को छुट्टी करने को लेकर दिया अधिकार भी वापस ले लिया है। कल हरियाणा में बहादुरगढ़ की हवा खराब श्रेणी में रही, जहां AQI 315 रहा। वहीं गुरुग्राम, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और सोनीपत में AQI 300 से नीचे आ गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता वाली हरियाणा गवर्निंग कमेटी ने सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वायु प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में हरियाणा सरकार अगले 6 साल कई बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए विश्व बैंक की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले चरण में 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि और घरेलू क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए प्रदेश भर में प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वंडूरू ने बताया कि सरकार ने अगले साल तक शून्य पराली जलाने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र पशुधन अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके इन C2 और ex-C2 विधियों समेत स्थायी पराली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए एक माध्यमिक उत्सर्जन निगरानी केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनाव मतपत्रों से करवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस PB वराले की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो EVM ठीक होती है, लेकिन जब आप हारते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ हो जाती है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ से जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर KA पाल द्वारा भारत में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। दायर की गई अन्य याचिकाओं में चुनाव के दौरान पैसे, शराब और अन्य उपहार बांटने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य ठहराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग भी की गई थी। पंजाब की राज्यपाल और चंडीगढ़ की प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों के लिए सहयोगात्मक समाधान तलाशने पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल कटारिया ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मांडविया और गोविंद मोहन से मुलाकात की। राज्यपाल ने मंत्रियों के साथ पंजाब व चंडीगढ़ के बुनियादी ढांचे के विकास, सीमा से जुड़े मुद्दों, संसाधन के आवंटन, पर्यटन को बढ़ावा देने, श्रम कल्याण से जुड़ी पहलों और सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से पंजाब व चंडीगढ़ विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग और सहायता की भी अपील की।
डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद बजरंग किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कुश्ती में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। इसके अलावा वे विदेश की कोचिंग नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहलवान बजरंग को 10 मार्च को डोप कंट्रोल अधिकारी को सैंपल नहीं देने का दोषी करार दिया गया है। नाडा के सुनवाई पैनल ने स्वीकार किया कि बजरंग का आचरण जूनियर खिलाड़ियों के प्रति गलत उदाहरण पेश करने वाला है। साथ ही उनका आचरण नाडा के नियमों के खिलाफ है, जो खेल भावना का उल्लंघन करता है। इससे खेल की गरिमा प्रभावित होती है। भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश भर में संविधान दिवस समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री, सांसद व विधायकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कल संविधान दिवस पर राज्य स्तरीय अमृत महोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को पैदा करना है। यही संविधान सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। हमारे संविधान ने हर वर्ग को समान अधिकार दिए और संविधान ने देश को जोड़ने का काम किया है। ली गई प्रतिज्ञा को हमने आज के दिन 1949 में गणतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को अंगीकार करके पूरा किया है। इस संविधान ने बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। साथ ही सभी को विचारों की आजादी और उन्नति के समान अवसर दिए गए हैं। वहीं सोनीपत में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा संविधान एक पवित्र किताब है जिसका हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में बने देश के पहले संविधान संग्रहालय के संदर्भ में कहा कि इससे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और वे संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। को रक्षित करना चाहिए, वंचित को रक्षा करना चाहिए। जो एक्सप्लॉयटेड लोग हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं बनना चाहिए। तो इसलिए संविधान को रक्षा करना और संविधान को बचाना और संविधान ने जो कहा उसको हम बराबर जो है निर्णय करके अमल करेंगे, ये हमारी आत्मा होना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में स्थित कार्यालय में लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। कल गोल्फ कोर्स में कार्यक्रम के समापन अवसर पर कई सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई गई। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही विशेष अतिथि 10वीं कक्षा के छात्र आरव चोपड़ा को गो ग्रीन अभियान के लिए सम्मानित किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान ऑडिट में एआई और बिग डेटा एनालिसिस जैसी नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी हितधारकों से ऑडिट को दोष खोज अभ्यास के बजाय सुधार और परिवर्तन के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में देखने का भी आग्रह किया। बहुत ही खूबी है, उसको मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा था सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा से मन में जो भी रहता है वो सही लिखना, सही बोलना, सच्चाई को बताना भी एक हिम्मत होना चाहिए। सब लोग बता नहीं सकते सच्चाई, इसलिए सच्चाई को उजागर करके देश की उन्नति के बारे में सीएजी हर क्षेत्र में काम कर रही है। इस बार चंडीगढ़ में लेखा परीक्षा सप्ताह के दौरान वॉकथॉन, मैराथन विभागों के साथ कार्यशालाएं और पेंशन अदालतें जैसी कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप सिंह का कल चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका बीते दिन देहांत हो गया था। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल NN वोहरा ने अपने संदेश में जस्टिस कुलदीप सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे जस्टिस कुलदीप सिंह को पिछले 6 दशकों से अधिक समय से जानते थे। बेदाग ईमानदार छवि के मालिक जस्टिस कुलदीप सिंह को कानून की गहरी समझ थी और उनकी न्यायिक निर्णय लेने की क्षमता भी अद्भुत थी। उनके फैसलों के लिए पूरे देश में उनकी प्रसन्नता होती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SS सोढी ने जस्टिस कुलदीप सिंह के बेटों एडवोकेट परमजीत सिंह पटवालिया और दीपेंद्र सिंह पटवालिया को सांत्वना दी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि जस्टिस कुलदीप सिंह का निधन कानूनी बिरादरी और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उनके मित्रों और प्रशंसकों के विशाल समूह के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रसव के दौरान और नवजात बच्चों को बेहतर देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, जन्म के बाद व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है। इस मौके पर डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि एंड्रॉयड आधारित यह ऐप सहायक नर्स, मिडवाइफ्स और मेडिकल अफसरों के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को ट्रैक करके जन्म से पहले, प्रसव के दौरान और जन्म के बाद की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, ट्रैकिंग और प्रबंधन को भी मजबूत करेगी, जिससे समय पर और उचित देखभाल को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह ऐप लाभार्थियों के लिए जन्म से पहले से लेकर प्रसव की अवधि तक निरंतर देखभाल की सुविधा भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लूटूथ के जरिए डिजिटल डिवाइसों से जोड़ा जा सकता है, जो लाभार्थी के मापदंडों को सीधे एप्लीकेशन पर ट्रांसफर करता है और किसी भी एंट्री की आवश्यकता नहीं होती। चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य रखा गया है, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस संगोष्ठी में शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए देश की शिक्षा और संस्कृति के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया। इस दौरान चंडीगढ़ नीटर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर भोलाराम गुज्जर ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में अपना योगदान देंगे। अदा कर रहे हैं इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से नई तकनीक आ रही है, नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर क्षेत्र में, तो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए चैलेंजेस हैं, तो अलग अलग देशों से हम कुछ सीख सकते हैं, हम कुछ दूसरे देशों को कुछ सिखा सकते हैं। इस बात पर खूब सारी चर्चा हुई और सब लोगों ने इस बात को सराहा कि ये पहल जो नीटर चंडीगढ़ की है, ये और संस्थानों में भी ले जाई जानी चाहिए, ताकि हर संस्थान की कुछ खास खूबियाँ होती हैं। अब खबरें फटाफट। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ललित बन्ना होंगे हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप जैन और दीप भाटिया आयोग के सदस्य किए गए हैं नियुक्त। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव खरमाण की रेणु सांगवान को मिला गोपाल रत्न पुरस्कार। नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने किया सम्मानित। किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी पर हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने शंभू सीमा पर 4 फुट का रास्ता देने का किया ऐलान। पंजाब के पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में आज प्रगति मैदान में होने वाले पंजाब डे कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।